हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूचक लेके आया हूं। सूचक क्या है? सूचक एक रंजक होता है। रंजक हम कह सकते हैं डाई, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई। तो सूचक क्या है? डाई है। ठीक है। इस सूचक का अम्ल में कुछ दूसरा रंग होता है और क्षार में कुछ दूसरा रंग होता है। आपको बता दें कि एक सबसे अच्छा जो सूचक होता है वो हमारे बीच, हमारे घरों में होता है। जैसे हल्दी। हल्दी क्या है? हमारे घरों में पाया जाने वाला एक सूचक है। हम देखते हैं कि जब चूने के पानी में हल्दी को मिलाया जाता है तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। पहले हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। फिर बाद में क्या हो जाता है? हल्दी का रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब कि हल्दी हमें कुछ न कुछ सूचना दे रहा है। क्या सूचना दे रहा है? पदार्थ की प्रकृति के बारे में, उस चूने के पानी के प्रकृति के बारे में हमको सूचना दे रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल और क्षार की सूचना दे उसे हम कहते हैं सूचक। ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। वह पदार्थ जिसका रंग अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से बदल जाता है सूचक कहलाता है। यानी अम्ल में उसका रंग कुछ दूसरा होगा और क्षार में उसका रंग कुछ दूसरा होगा। आपको बता दें कि सूचक जो होता है वो किसी पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है। इसीलिए सूचक को अम्ल क्षार सूचक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सूचक के प्रकार के। तो सूचक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो होता है प्राकृतिक सूचक। पहला क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक आप जानते हैं कि प्राकृतिक क्या है? जो भगवान द्वारा बनाया गया है वो प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा। ठीक है। जिसको मनुष्य क्या करता है? बना नहीं सकता है। तो कुछ प्राकृतिक सूचक, ठीक है, जैसे लिटमस, हल्दी, गुड़हल, पेटूनिया तथा जेरेनियम के पंखुड़ियां, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। यानी ये क्या करते हैं? ये अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। दूसरे सूचक की हम बात करें तो दूसरा सूचक जो होता है ये संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक। संश्लेषित मतलब होता है कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो या प्रयोगशाला में बनाया गया हो। अब क्योंकि वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है इसलिए इसे कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। ठीक है। आपको बता दें मेथिलाइन, फिनाल्फ्थलीन और मेथिल रेडिन, ये सब क्या है? आपके संश्लेषित सूचक हैं जो कि मानव निर्मित है। इनका अम्ल में कुछ दूसरा रंग होगा और क्षार में कुछ दूसरा रंग होगा। देख लेते हैं इन 2 सूचकों को कि कौन कौन से रंग होंगे। तो आपको बता दें ये जो हमने सीरीज बनाई, सरणी बनाई हुई, इसमें हमने प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों सूचकों के बारे में लिखा है। देखिए सूचक अम्ल के साथ क्या रंग होगा उसका और क्षार के साथ क्या रंग होगा। तो पहला क्या है? सूचक हल्दी। सूचक क्या है? हल्दी। हल्दी का रंग कैसा होता है? हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है। अब जब हल्दी पत्र को
हल्दी पत्र किस प्रकार हल्दी को किसी कागज में, ठीक है, उसको लगा देते हैं और सुखा देते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा हल्दी पत्र। क्या हो जाएगा? हल्दी पत्र। तो हल्दी पत्र का जो रंग होगा वो अम्ल के साथ कैसा होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब उस पर अगर हम नींबू डालते हैं तो नींबू डालने के बाद देखते हैं कि हल्दी पत्र पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो क्षार के साथ मिलाया जाएगा या क्षार में रखा जाएगा, तुरंत ही उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा? लाल। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कारण से जब आपके कपड़ों पर हल्दी लग जाती है तो हल्दी लगने के बाद जब उसको साबुन से धोया जाता है या डिटर्जेंट सर्फ में उसको भिगोया जाता है तो जहाँ कपड़े पर हल्दी लगी होती है वहाँ पर, ठीक है, अब हल्दी का रंग पीला ना होकर अब हल्दी का रंग कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। तो वो सूचना देता है कि जो साबुन है या डिटर्जेंट है वो कैसे हैं? क्षारीय हैं। तो जब हम क्या करते हैं, क्षार के साथ हल्दी पत्र को मिलाते हैं तो कैसा हो जाएगा? लाल। कि चूना जो है, चूने का पानी, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और चूंकि इसमें OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? OH है। तो OH होने के कारण, ठीक है, इस पे क्या है? OH है। तो OH होने के कारण ये वैसे ही क्या बताता है? क्षार बताता है। ये कैसा है? ये क्षारीय है, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर क्या है? लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस क्या होता है? लिटमस आपको बता दें प्राकृतिक रूप से एक पौधा है जिसको पेपर बनाया जाता है। इसका अम्ल के साथ कैसा रंग होता है? लाल। और क्षार के साथ कैसा होता है? नीला, जो कि आपको अम्ल और क्षार के गुण में बताया गया है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है फिनाल्फ्थलीन होता है, जो अम्ल के साथ कैसा रंग देता है? रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं देता है। पर क्षार के साथ उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। क्षार के साथ कैसा रंग होता है? गुलाबी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गुड़हल। तो गुड़हल का पुष्प आपने देखा होगा, प्रायः गुड़हल का पुष्प पूजा के काम में ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो गुड़हल के पुष्प का हम अर्क बना लेंगे। अर्क क्या होता है कि उसके फूल को पूरी तरह से, ठीक है, निचोड़ेंगे। उसके फूल को निचोड़कर उसमें से रस निकालेंगे, उसको बोलेंगे गुड़हल का अर्क। क्या बोलेंगे? गुड़हल का अर्क। अब गुड़हल के अर्क को जब हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कैसा होगा? गुलाबी। और क्षार के साथ मिलाएंगे तो कैसा होगा? हरा। अम्ल के साथ क्या होगा? गुलाबी। और क्षार के साथ क्या होगा? हरा। अब देखिए अम्ल, ठीक है, अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो आपको बहुत ज्यादा अम्ल क्षार ढूंढने की जो जरूरत नहीं है। आपके पास दही होगा, चूने का पानी होगा, ठीक है, चूने साबुन होगा, नींबू का रस होगा, इमली का रस हो सकता है। इन सब के द्वारा आप घर पर अम्ल क्षार सूचक के प्रयोग को देख सकते हैं। प्रयोग को आप देखिए किस प्रकार देखेंगे कि हम हल्दी पत्र बना लेते हैं और क्या बनाएंगे? गुड़हल का अर्क बना लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? अम्ल और क्षार के साथ, अम्ल और क्षार के साथ मिला देंगे और अम्ल के साथ देखते हैं कि उसका रंग कोई दूसरा होता है
और क्षार के साथ उसका रंग क्या होता है, कुछ दूसरा होता है। तो ये प्रयोग हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। ठीक है, घरों में जब प्रयोग करेंगे तो कुछ वस्तुएं जो हमको आसानी से मिल जाएंगी। आपको चाहिए कि ये प्रयोग आपको घर पे करने चाहिए। अब अगर हम तीसरे नंबर सूचक की बात करें तो तीसरे रंग का जो सूचक है वो आपका गंधीय सूचक है। इसको ऑल्फैक्टिक सूचक बोलते हैं। ठीक है, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये सब आपके गंधीय सूचक हैं। इन सूचकों की अपनी एक विशेष गंध होती है, लेकिन जब इनको अम्ल और क्षार के साथ मिलाया जाता है तो कभी कभी इनके गंध में परिवर्तन आ जाता है और कभी कभी इनके गंध ही खत्म हो जाते हैं। यानी अम्ल और क्षार के प्रभाव से कभी कभी इनके गंध खत्म हो जाते हैं, कभी कभी इनके गंध में ठीक है परिवर्तन हो जाता है। जैसे वेनिला है तो वेनिला एक अच्छा ठीक है अच्छा सुगंधित पदार्थ है, लेकिन अम्ल क्षार के प्रभाव से इसका गंध क्या होता है, बदल जाता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सूचक की बात करते हैं, चौथे नंबर का, जो कि आपका सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक जो है ये कई सूचकों से मिलकर बना है। सार्वत्रिक सूचक क्या है, कई सूचकों से मिलकर बना है। ठीक है, इसका प्रयोग हम प्रायः किसी पदार्थ के निकटतम पीएच को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक पेपर इसको मिला दिया जाता है, हम कह सकते हैं सार्वत्रिक सूचक का एक पेपर बनाया जाता है और उस पेपर की सहायता से हम किसी भी पदार्थ का पीएच मान, किसी पदार्थ का मतलब वो चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय पदार्थ, उसका पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोलथोप जो है, कोलथोप ये किससे, ये जो सार्वत्रिक सूचक है क्या, कोलथोप है। सार्वत्रिक सूचक क्या है, कोलथोप। ठीक है, ये कई सूचकों का मिश्रण है। कोलथोप क्या है, कई सूचकों का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें मेथिलारेन, फिनाक्रिलिन, थाइमोथेलिन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और अल्फा नेफ्थलीन, यानी ये इतने पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। तभी तो इसको क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल जो ये हमारा सार्वत्रिक सूचक है, इसका किस पीएच पर रंग क्या होगा। तो हम देखते हैं कि अगर किसी पदार्थ का लाल रंग आता है तो इसका मतलब पीएच कितना है, 4 है। अगर किसी का रंग नारंगी आता है तो पीएच 5 है। नींबू जैसा पीला पीएच 6, हरा पीला पीएच 7, हरा पीएच 8, नीला हरा पीएच 9, नीला पीएच 10, हल्का गुलाबी पीएच 11, गुलाबी पीएच 12, बैगनी रंग पीएच 13 और बैगनी हरा पीएच 14। तो ये जो है हम क्या करते हैं कि अगर किसी पदार्थ को हम किसके कोलथोप के संपर्क में लेके आते हैं और अगर उसका रंग कितना हो जाता है, सॉरी उसका अगर रंग लाल हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसका पीएच मान क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः नल के पानी, ठीक है, किसी फैक्ट्री के प्रदूषण, खेत में मृदा की जांच आदि के लिए इसका प्रयोग, कोलथोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो भी आपको पढ़ाना था वो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक, मतलब आपको अलग से वीडियो, ठीक है,
देखकर अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप कहीं से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको पूरा ही बोर्ड पे लिख दिया है, जिसको आप बिल्कुल सेम आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि इसको आप अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आपके लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बनाते रहिए और याद भी